सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान ने बताया कि 8 जुलाई को 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के रॉ से ताल्लुकात के शवाहिद मिले हैं। बदीन के इलाके मातली में 45 साला अब्दुर्रहमान का कत्ल किया गया, जिससे रॉ के नेटवर्क का सुराग लगाया गया। रॉ ने वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की। इस कत्ल पर भारतीय एजेंसी ने जश्न मनाया था। रॉ का हैंडलर संजय मुलविस था। मुल्जिमों ने वारदात से पहले 5 रोज तक रैकी की। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल, फितनाल, हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों, तरक्याती मंसूबों और जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और मुआशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों ने भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे का मकसद बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, तरक्याती इक़दामात का जायजा लेने के अलावा अस्करी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाना था। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की सूरत हाल, फितरल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों, तरक्याती मंसूबों और जनूबी बलूचिस्तान में समाजी मुआशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। उन्होंने गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खित्ते की खुशहाली के लिए जरूरी है। पाकिस्तान फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारी और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से गैर मुतज़लज़िल आज़म को भी सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सफ़ीर असद आलम और सेक्रेटरी खारिजा ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। यह दौरा बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर हो रहा है, जहां इसहाक डार की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। ढाका में वो बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार खारिजा उमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू होगी, जबकि इलाकाई और आलमी उमूर भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। मानसून के 8वें स्पेल का आगाज। मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, लाहौर में भी कई मकामात पर बारिश, चित्राल और लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की 27 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। गुजरावाला और गिरदोनवाह में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी के साथ दर्जा हरारत में भी कमी आई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद बशीर। देखिए, गुजरावाला और गिरदोनवाह में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी जो है वो कमी आई है। अभी भी जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस जो दर्जा हरारत है इस वक्त वो गुजरावाला का 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। काफ़ी जो है वो मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज से मानसून के नए स्पेल की पेशन गोई जो है वो की गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि आज सुबह तो जो है वो काफ़ी हब्स और गर्मी थी कि अचानक बादलों की एंट्री हुई, जिसके बाद खूब जो है वो बादल जमकर बरसे हैं और इस वक्त जो गुजरावाला का मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से भी जो है वो मानसून एमरजेंसी कैंप कायम किए गए हैं, ताकि अगर बारिश का पानी सड़कों पर जमा होता है तो बर वक्त जो है वो उसका नकाज यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर सड़कों पर पानी जमा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महकमा वासा की टीमें, ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान इस वक्त काफ़ी मुतहरक हैं और बारिश के पानी को जो है वो उसके नकास को यकीनी बनाया जा रहा है। जी, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 जाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता दरियाई कटाव के बायस 25 रोज से बंद है। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद शिगरी शाहराह K2 पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी आबिद। जिस वक्त मैं पाकिस्तान के दिफाई व सयाहती एतबार से इंतहाई अहम तरीन शाहराह K2 पे मौजूद हूँ। ये जो शाहराह है दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2 की तरफ जाने वाली वाहिद रास्ता है। ये गुज़िश्ता महीने आने वाले सैलाब के बाद ये कई किलोमीटर दरिया की नज़र हो चुका है और इस वक्त कई जगहों पे ब्लॉक है।
जिसे खोलने के लिए महकमा तामीरात आमा और ज़िली इंतज़ामिया कोशिश कर रहे हैं। इस रोड की बंदिश की वजह से यहाँ से आगे 10 देहात का ज़मीनी राबिता दुनिया से मुनक़ते है। इसके साथ ही वहाँ पे ग़िज़ाई और दीगर जो अद्वियात की जो क़िल्लत का इनको सामना है। ज़िली इंतज़ामिया और महकमा तामीरात आमा की जानिब से इस रोड को बहाली का आगाज़ कर दिया है। ताहम जो मुतासरीन हैं उनका कहना यह है कि इस रोड को जल्द अज जल्द न सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि मुस्तकिल बुनियादों को इनको एक महफूज रास्ता यहाँ से फराहम किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में वो किसी भी डिज़ास्टर से महफूज रह सके। जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम इदारे काम कर रहे हैं। तमाम इदारे और पाक फ़ौज मिलकर इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। गिलगित गोपस में तमाम अफराद को रेस्क्यू किया गया है। सवात बुनीर और सवाबी में बिजली बहाल कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर कोई रुकावट नहीं है। इसमें पाक फ़ौज जिनकी मुख्तलिफ यूनिट्स बटालियंस को मूव किया गया, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की खुसूसी हिदायत पर वो भी मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन में हैं विद NDMA एंड विद द PDMAs एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। से एक नेशनल रिस्पांस है। 4 जो जगह हैं जहां जिसमें सवात, शांगला, बुनेर और सवाबी 60 में से 52 फीडर्स जो है वो ऑनलाइन हो चुके और मुकम्मल तौर पे बिजली बहाल हो चुकी। जो सड़कों के मामलात हैं KKH हो गई और बाकी जो ख्वाजा खेला वाली सड़क है N90 है उस पर मुकम्मल तौर पे वो खुल चुकी हैं। एक्स्ट्रा मशीनरी भी डिप्लॉयड है। FWO पाक फौज भी मुकम्मल तौर पे इन तमाम रिहेबिलिटेशन ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रोविंशियल रोड्स की बहाली के लिए भी मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है और काम होता रहेगा क्योंकि नेशनल हाईवेज खुल चुकी हैं। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बना रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मईशत की तरजीहात को ढालना होगा। डिजिटल सरमायाकारी सस्ती, बर्क रफ्तार और ज़्यादा शफाफियत रखती है। हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो माइनिंग ज़ेर गौर है। The world has moved on and we need to move on. From my perspective as the Minister of Finance and Revenue, there was another angle and that was the regulatory angle. बड़ी मुश्किल से 5-6 साल लगाकर हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं and this cannot be a cause to go back onto that situation. So इसमें there's an offensive element, there's an economic element and there's a defensive element from a regulatory angle. What is technology? When we talk about automation, when we talk about digital journeys, what is that? It's all about being faster, cheaper, better. आज बाहर तो आपने जो अकाउंट खोलना है वो खोलना है, यहाँ कहीं पाकिस्तान में जाके अकाउंट खोलने की कोशिश तो करें। तो ये जो पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ने ये काम शुरू किया आज से 2-2.5 साल पहले, तो उसमें अच्छा है कि वी हैव मूव्ड इनटू दैट discussion that with your consent, your documents can be uploaded onto a distributed ledger. I would imagine 90% of the stuff would be done because they will have the documentation with your consent. वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जब हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात के लिए गए थे। मुल्क अब धरनों और जलाओ घिराव का मुतहम्मिल नहीं। अवाम शरपसंदों के हकीकी चेहरे पहचान चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो है वो उन्वान दिया है उसको, और उसी में जो है वो मुआशी इस्तेहकाम भी है, उसी में सियासी इस्तेहकाम भी है। और ये इस्तेहकाम जो है ये टेबल पे बैठ के होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज शरीफ और हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ, वी आर कमिटेड, हम कमिटेड हैं कि मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर बात होनी चाहिए। जब हम अपोजिशन में थे, जब पुलवामा हुआ था, तो हमने ये नहीं कहा था कि जी फ़लाँ चीज़ वापस करें, फ़लाँ पहले ठीक करें, उसको दुरुस्त करें तो फिर हम आएंगे। हम जाके पूरा 1.5-2 घंटे जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इंतज़ार में बैठे रहे थे। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे बढ़ती है। यानी जो लोग ज़हन साजी करें, जो लोग मोटिवेशन करें, जो लोगों को तरगीब दें कि जी आप निकलें और निकल के आप जो है वो जलाओ गिराओ करें, एहतजाज करें, तो उसके बाद वो कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं है।
हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। क्या उस दिन तमाम लोग 9 मई को एक ही सिमत एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं? इसकी जहन साजी नहीं हो रही थी, लोगों को तरगीब नहीं दी जा रही थी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाएं और सबको मिल बिठाएं। मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं सियासी कुव्वतों से करने को तैयार हैं। कौमी एजेंडे पर डायलॉग मुल्क की ज़रूरत है। हाइब्रिड सिस्टम मुल्क को चलने नहीं दे रहा। डेडलॉक तोड़ने के लिए सबको अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करना होगी। मुल्क मसाइल की आग में जल रहा है, किसी को अदराक नहीं।